एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ क्लास 11 के बायोलॉजी टेक्स्ट बुक से। हम 25 MCQs देखेंगे जो कि नीट NCERT बेस्ड क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट मेम्ब्रेन बाउंड। तो इनमें से कौन सा ऑर्गेनल है जो कि मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, जिसके अराउंड मेम्ब्रेन नहीं है? राइबोसोम, मीजोसोम, वैक्यूल या लाइसोसोम। तो जो राइबोसोम्स होते हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते, बाकी सारे जो है उनमें मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट कंसिडर्ड अ पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। इनमें से कौन सा है जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है? लाइसोसोम, वैक्यूल, गोल्जी कॉम्प्लेक्स या पेरोक्सिसोम। तो जो पेरोक्सिसोम है वो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है, बाकी लाइसोसोम, वैक्यूल, गोल्जी और साथ में ER वगैरह ये सब जो होते हैं वो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, राइबोसोमल RNA इज़ एक्टिवली सिंथेसाइज्ड इन। जो राइबोसोमल RNA है वो कहाँ पर पे एक्टिवली सिंथेसाइज होता है? राइबोसोमल RNA मतलब rRNA राइबोसोम में होता है, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोप्लाज्म या फिर लाइसोसोम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूक्लियोलस में होता है rRNA बहुत ज़्यादा एक्टिवली सिंथेसाइज। फोर्थ क्वेश्चन, पेप्टाइड सिंथेसिस इनसाइड अ सेल टेक्स प्लेस इन। जो पेप्टाइड यानी प्रोटीन सिंथेसिस है सेल में वो कहाँ होता है? राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्रोमोप्लास्ट या फिर क्लोरोप्लास्ट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राइबोसोम। राइबोसोम ही प्रोटीन सिंथेसिस का साइड होता है, यानी कि पेप्टाइड सिंथेसिस जो होता है वो राइबोसोम में होता है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, द साइट ऑफ रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया इज़। बैक्टीरिया में रेस्पिरेशन कहाँ पर होता है? मीजोसोम, एपिसोम, माइक्रोसोम या राइबोसोम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मीजोसोम। जो मीजोसोम होता है, जो इनफोल्डिंग्स होती है वो हेल्प करती है रेस्पिरेशन में बैक्टीरिया के। सिक्स्थ क्वेश्चन, द मेन एरिया ऑफ डिफरेंट सेल्यूलर एक्टिविटीज़ इज़। जो बहुत सारी सेल्यूलर एक्टिविटीज़ हो रही होती है उनका मेन एरिया कौन सा है जहाँ पर पे मोस्टली सेल्यूलर एक्टिविटी होती है? न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साइटोप्लाज्म। ये मेन एरिया ना होता है जहाँ पर पे सेल्यूलर एक्टिविटी होती है। क्वेश्चन नंबर सेवेंथ, DNA इज़ नॉट प्रेजेंट इन। इनमें से किस में DNA प्रेजेंट नहीं है? क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया या राइबोसोम। तो क्लोरोप्लास्ट होता है, उनमें अपना DNA होता है, न्यूक्लियस में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है, लेकिन राइबोसोम में नहीं होता, इसलिए D होगा करेक्ट आंसर। एट्थ क्वेश्चन, अ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्लांट सीव ट्यूब एंड मोस्ट ऑफ द मेमेलियन इरिथ्रोसाइट इज। प्लांट का जो सीव ट्यूब होता है वो और जो मेमेलियन इरिथ्रोसाइट्स होते हैं, इरिथ्रोसाइट्स का मतलब होता है RBC, इन दोनों में एक कॉमन फीचर कौन सा है? एब्सेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस। तो सीव ट्यूब सेल जो होते हैं साथ ही में RBC दोनों में ही न्यूक्लियस नहीं होते, तो इसलिए D ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नाइन्थ, सेलेक्ट वन विच इज़ नॉट ट्रू फॉर राइबोसोम। इनमें से क्या है स्टेटमेंट या जो भी ऑप्शंस जो कि राइबोसोम के लिए करेक्ट नहीं है, फॉल्स है? मेड ऑफ 2 सब यूनिट्स, 2 सब यूनिट्स होते हैं इसमें। फॉर्म पॉलीजोम, पॉलीजोम बनाता है बहुत सारे अटैच हो करके। में अटैच टू M+RNA या फिर हैव नो रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस। तो राइबोसोम होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस का साइट होता है, तो इसीलिए ऑप्शन D जो है वो करेक्ट हो जाएगा। 10th क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज़ नॉट अ यूकैरियोट। इनमें से कौन सा यूकैरियोट नहीं है? यूकैरियोट मतलब जो मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं ऑर्गेनल, साथ में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, वो सारे यूकैरियोट्स हो जाते हैं। इनमें से कौन सा नहीं है, यानी कि प्रोकैरियोट कौन सा इनमें से? यूग्लिना, एनाबीना, स्पाइरोगायरा या फिर अगैरिकस। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा एनाबीना। जो एनाबीना होता है वो एक्चुअली ब्लू ग्रीन एल्गा के उस पर आ जाता है, और ये जो है हमारा वो प्रोकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11th, different cells have different sizes. Arrange the following cells in an ascending order of their size. Choose the correct option among the following. इसमें से आपको बताना है कि आपको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर साइज, यानी कि
छोटे से आपको बड़े में अरेंज करना होगा। ये सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। माइकोप्लाज्मा जो कि होता है PPLO सबसे छोटा होगा, फिर होगा ऑस्ट्रिच एग जो कि सबसे बड़ा सेल है, ह्यूमन RBC काइंड ऑफ मीडियोकर साइज है, और फिर हो जाएगा बैक्टीरिया। तो आप अगर अरेंज करें तो सबसे पहले होना चाहिए माइकोप्लाज्मा, फिर बैक्टीरिया, फिर ह्यूमन RBC और लास्ट में ऑस्ट्रिच एग। तो ऑप्शन ए जो है। 12th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज कॉमन टू प्रोकैरियोट्स एंड मैनी यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स और ज़्यादातर यूकैरियोट्स में कौन से फीचर है जो कॉमन होंगे? क्रोमैटिन प्रेजेंट होगा, सेल वॉल प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा, या मेम्ब्रेन बाउंड सब सेल्यूलर ऑर्गेनल प्रेजेंट होंगे। तो जो सेल वॉल होते हैं वो मोस्ट ऑफ द यूकैरियोट्स में भी पाए जाते हैं एंड प्रोकैरियोट्स में भी होते हैं। तो ऑप्शन बी जो होगा वो हो जाएगा करेक्ट। इसमें दिया है कि मैनी यूकैरियोट्स में कॉमन होते हैं, तो आप एनिमल सेल से इसे कंफ्यूज मत कीजिएगा, क्योंकि सेल वॉल जो होते हैं वो फंगस में भी प्रेजेंट होते हैं, एल्गा में भी प्रेजेंट होते हैं एंड प्लांट्स में भी प्रेजेंट होते हैं। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है, और प्रोकैरियोट्स में भी हमें सेल वॉल मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, हु प्रपोज द फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फ्लूइड मोजाइक मॉडल किसने दिया था? बेंडा, श्लाइडन एंड श्वान, सिंगर एंड निकोलसन, या फिर रॉबर्ट ब्राउन। तो जो सिंगर एंड निकोलसन थे इन लोगों ने दिया था फ्लूइड मोजाइक मॉडल प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, जिसमें इन्होंने बताया था कि प्रोटीन और लिपिड से बनता है हमारा सेल मेम्ब्रेन। 14th क्वेश्चन, व्हाट इज अ टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट क्या होता है? आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, मेम्ब्रेन बाउंड्री ऑफ वैक्यूल ऑफ प्लांट सेल्स, द सेल मेम्ब्रेन ऑफ प्लांट सेल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि वैक्यूल का जो मेम्ब्रेन होता है उसे हम टोनोप्लास्ट बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर अ यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल के लिए कौन सा स्टेटमेंट गलत है? ऑप्शन ए, द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकॉन, ATS type of ribosome is present in the cytoplasm, mitochondria contains cellular DNA, membrane bound organelles are present। तो ऑप्शन जो ए है वो हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। 16th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कौन सा स्टेटमेंट गलत है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए? इट इज़ प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल, दोनों में मिलता है। लिपिड इज प्रेजेंट एज अ बाइलेयर, लिपिड जो है वो बाइलेयर के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, 2 लेयर होते हैं लिपिड के। प्रोटीन जो है वो प्रेजेंट होता है, इंटीग्रेटेड रहता है, वो लिपिड बाइलेयर के साथ इंटीग्रेटेड रहता है, उसमें ही मिलता है, और लूजली एसोसिएटेड होता है, या फिर कार्बोहाइड्रेट जो होता है इज़ नेवर फाउंड इन इट, यानी कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो होता ही नहीं। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन जाएगा डी, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स का भी अमाउंट मिलता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। 17th, प्लास्टिड डिफर्स फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रिया बेस्ड ऑन द फॉलोइंग। प्लास्टिड जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया से कैसे डिफरेंट करता है? कौन सा ऐसा फीचर है जो होता है प्लास्टिड में और माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता? प्रेजेंस ऑफ 2 लेयर ऑफ मेम्ब्रेन, तो दोनों में ही 2 लेयर्स होते हैं। प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम, दोनों में ही राइबोसोम मिलेंगे। प्रेजेंस ऑफ थाइलेकॉइड्स, जो थाइलेकॉइड्स है वो सिर्फ और सिर्फ क्लोरोप्लास्ट में मिलते हैं, यानी कि प्लास्टिड्स में होते हैं, इसलिए ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। और प्रेजेंस ऑफ DNA, ऑब्वियसली दोनों में ही DNA प्रेजेंट होते हैं, तो आंसर सी हो जाएगा। 18th क्वेश्चन, द सेल इज़ नॉट अप्लाइड फॉर। इसमें से किस में हम सेल नहीं मानते? कौन से ऑर्गेनिज्म में सेल हमें नहीं मिलता है? एल्गे, बैक्टीरिया, वायरस या फंगी। तो वायरस जो है उसमें हमें सेल नहीं मिलता है। 19th क्वेश्चन, अ प्लांट सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ। जो प्लांट सेल वॉल होता है वो किससे बनता है? प्रोटीन, सेल्यूलोज, लिपिड या स्टार्च। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सेल्यूलोज। प्लांट सेल वॉल सेल्यूलोज से बना होता है मोस्टली। 20th क्वेश्चन, लाइसोसोम आर नोन एज सुइसाइडल बैग्स बिकॉज। लाइसोसोम को हम सुइसाइडल बैग्स क्यों बोलते हैं? पैरासिटिक एक्टिविटी, प्रेजेंस ऑफ फूड वैक्यूल, हाइड्रोलिटिक एक्टिविटी या फिर कैटालिटिक एक्टिविटी। तो लाइसोसोम एक्चुअली डिटेक्ट करते हैं अगर कोई डिसीज़ होता है या प्लांट सेल ख़राब या एनिमल सेल जो सेल होता है वो ख़राब हो रहा हो, तो वो एंजाइम्स निकालते हैं और वो एक्चुअली हाइड्रोलिटिक होते हैं इन नेचर। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, और वो एंजाइम निकाल करके पूरा सेल ही ख़त्म कर देते हैं और इसीलिए उन्हें सुइसाइडल बैग्स बुलाया जाता है। तो ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। 21 क्वेश्चन, द फंक्शन ऑफ द सेंट्रोसोम इज। सेंट्रोसोम का फंक्शन क्या है? फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर, ऑस्मो रेगुलेशन, सेक्रीशन या प्रोटीन सिंथेसिस। तो सेंट्रोसोम जो होते हैं वो हेल्प करते हैं
टू फॉर्म स्पिंडल फाइबर्स। जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं वो हेल्प करते हैं सेल डिवीजन के टाइम पे, और इसीलिए सेंट्रोसोम जो होते हैं वो स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं। 22nd क्वेश्चन, पिक द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। माइकोप्लाज्मा इज अ वॉल लेस माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होता। पिलाई एंड फिम्ब्रिया आर मेनली इन्वॉल्व इन मोटिलिटी ऑफ बैक्टीरियल सेल। ये दोनों ही मोटिलिटी में हेल्प करते हैं। या फिर द बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिड और ग्लाइकॉन। या फिर साइनोबैक्टीरिया लैक फ्लैजिलेटेड सेल। तो बी जो होगा वो ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। 23rd क्वेश्चन, दिस सेल इज़ द लॉन्गेस्ट इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में ये सेल जो है वो लॉन्गेस्ट है। मसल सेल, नर्व सेल, बोन सेल या ग्लैंड सेल। तो जो नर्व सेल होता है वो लॉन्गेस्ट होता है ह्यूमन बॉडी में। 24th क्वेश्चन, दिस टिश्यू इंक्लूड्स द ब्लड टिश्यू। ये जो टिश्यू है वो ब्लड टिश्यू इंक्लूड करता है, यानी कि ब्लड टिश्यू इनमें से किसका टाइप है? मसल टिश्यू का, कनेक्टिव टिश्यू का, एपिथेलियल टिश्यू का या नर्वस टिश्यू का? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्लड टिश्यू पार्ट होता है कनेक्टिव टिश्यू का। 25th क्वेश्चन, दिस स्ट्रक्चर ऑफ अ प्लांट सेल इज नॉन लिविंग। प्लांट सेल का ये वाला स्ट्रक्चर नॉन लिविंग होता है। न्यूक्लियस, सेल वॉल, साइटोप्लाज्म या माइटोकॉन्ड्रिया। तो जो सेल वॉल होते हैं प्लांट के वो नॉन लिविंग होते हैं, यानी कि डेड ऑर्गन होते हैं, डेड स्ट्रक्चर होते हैं प्लांट के। तो ये थे 25 क्वेश्चंस जो हमने डिस्कस किए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।